Start our page number 18. Write date and class work. हमने लास्ट पेज में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं. इनसे पहले पढ़ा हमने विंडो इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम. सेकंड हमारा पार्ट है मैक ओएस. मैक मतलब मैकिंटोश, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम. ये भी आपका एक तरह का मैकिंटोश जो है आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है. मैक ओएस इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. मैक ओएस जो है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है डेवलप्ड बाय एप्पल INC. INC का मतलब होता है इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज़. क्या है, इन IN से बन गया इनकॉर्पोरेटेड और C से कंपनी. एप्पल इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज़ के द्वारा ये डेवलप किया गया फॉर दियर मैकिंटोश लाइन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स. उनके जो मैकिंटोश टाइप के कंप्यूटर सिस्टम्स थे उनके लिए उन्होंने एप्पल कंपनी ने जो है मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया. नेक्स्ट है आपके पास लाइनक्स. लाइनक्स इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय लाइनस टोरवेल्ड्स. की जो लाइनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. ओपन सोर्स का मतलब होता है जो आपको इंटरनेट के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, कि कोई भी इंटरनेट के थ्रू उसे आप डाउनलोड मार सकते हो और उसके ऊपर आप काम कर सकते हो. उसमें कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो. तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए गए होते हैं. डेवलप्ड बाय लाइनस टोरवेल्ड्स. की लाइनस टोरवेल्ड्स के द्वारा ये आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, डेवलप किए करवाए गए हैं. इट इज़ अवेलेबल फॉर फ्री ऑन द इंटरनेट. यह है, अभी मैंने आपको बताया कि इंटरनेट के थ्रू आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हो, ये आपको अवेलेबल हो सकते हैं. ये थे आपके एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर के. ठीक है, कौन कौन से, विंडो लास्ट पेज में हमने पढ़ा था. सेकंड है मैक ओएस. थर्ड है लाइनक्स. अब सेकंड टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नाउ लेट्स रीड अबाउट इट. द सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क्स फॉर द यूजर्स इज़ नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऐप. कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है कि ये स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर काम करता है, टास्क नहीं होता है, कोई भी काम करना स्पेसिफिक एक फ़िक्स काम करता है फॉर द यूज़र्स. यूज़र्स के लिए, यूज़र्स कौन हुए, हम लोग जो उस एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं. इज़ नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऐप. तो जो सॉफ्टवेयर जो है एक स्पेसिफिक टास्क करता है, स्पेसिफिक काम करता है, उसे हम कह देंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऐप. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स यू इन डूइंग सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ वर्क. जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो आपको पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टाइप का काम करने के लिए हेल्प करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, हम इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं पहले. वी यूज़ पेंट टू मेक ड्राइंग्स. कि हम पेंट में जो है ड्राइंग बना सकते हैं. ठीक है ना. अब पेंट में हम कोई कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते. ठीक है, तो पेंट का काम क्या है, सिर्फ एक तरह की ड्राइंग करना. ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा कि एक फ़िक्स मकसद के लिए उसका बनाया गया है. अब MS वर्ड है, आपने अपनी एप्लीकेशंस लिखनी है या कुछ और भी काम करना है, लेटर लिखना है, कुछ भी करना है. ठीक है, उसके लिए आप MS वर्ड का यूज़ करेंगे, तो वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया. एक्सेल हो गया, आपकी कैलकुलेशंस वाला करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, तो वो भी एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा. तो इस टाइप के जितने, अब कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर का यूज़ आप कैसे करते हैं, सिर्फ कैलकुलेशंस वाला करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा जिसका मकसद सिर्फ एक ही टाइप का काम करना है, उसके अलावा वो दूसरा काम नहीं करेगा. बट वी कैन नॉट डू कैलकुलेशंस ऑन यूजिंग पेंट. ये क्या कह रहा है कि पेंट में हम केवल ड्राइंग बना सकते हैं, लेकिन हम पेंट में कैलकुलेशंस नहीं कर सकते. वी हैव टू यूज़ द कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर टू कैलकुलेट. हमें
कैलकुलेट मतलब काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा। सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर, कुछ आपको नीचे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और MS वर्ड। MS की फुल फॉर्म होती है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट, इसको आप शॉर्ट में MS लिख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट को। इट हेल्प्स यू टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स विद ईज एंड एफिशिएंसी बाय टाइपिंग टेक्स्ट। इट हेल्प्स, हेल्प करता है, यू टू क्रिएट मीन्स होता है बनाना, डॉक्यूमेंट्स को बनाने में हेल्प करता है, क्रिएट मैंने बनाना, विद ईज़, ईज़ मैंने होता है बड़ा आसानी से, एंड एफिशिएंसी होता है अच्छे तरीके से, बाय टाइपिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को टाइप करके आपके डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने में, उसको अच्छी तरह से क्रिएट करने में, ठीक है ना, और आसानी से क्रिएट करने में हेल्प करता है। आप उसमें बोल्ड की ऑप्शन चूज़ करते हो, साइज़ या आपके फ़ॉन्ट्स साइज़, फ़ॉन्ट नेम्स वाला अलग अलग होते हैं, तो आप उसमें कई भी ऑप्शंस यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बेटर बना सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और MS एक्सेल। इट हेल्प्स यू टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड स्टोर द डाटा इन ए टेबुलर फॉर्मेट, रोज एंड कॉलम्स। जैसे आप लोगों का स्टूडेंट्स की लिस्ट वाला तैयार होती है ना स्कूल में, कि कौन बच्चा आ रहा है, कौन बच्चा स्कूल को छोड़ के जा रहा है, तो ये सब आपकी जो है एक्सेल में ही होती है। ऐसे आपको रिज़ल्ट वाला काउंट करने के लिए MS एक्सेल का यूज़ किया जाता है। तो ये है आपकी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, और अपने डाटा को टेबुलर फॉर्म यानी रो और कॉलम्स में आप अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पेंट और MS पेंट। इट हेल्प्स यू टू वर्क विद ग्राफिक्स, यू कैन ड्रॉ एंड पेंट विद दिस सॉफ्टवेयर। आप इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से ड्रा मैंने बनाना, पेंट, उसको पेंट भी कर सकते हैं ग्राफिक्स का यूज़ करके। ग्राफिक्स होता है अच्छे तरीके से, एक आपको माइन्यूटली हर चीज़ अच्छे से दिखे, वो होते हैं उसमें ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं। ये जब आप बड़े हो गए तब उसमें होगा कि आपके ग्राफिक्स वाला, आजकल आपके लैपटॉप वाला जो है ये स्पेशल ग्राफिकली आने लग गए हैं। आपने अगर कभी लैपटॉप ख़रीदना हो तो उसमें आपको पता लगेगा, आप दुकान पे जाओगे, आपको कहोगे अच्छे ग्राफिक्स वाला कंप्यूटर दो, तो आजकल स्पेशल इस टाइप के से लैपटॉप वाला आने लग गए हैं। नेक्स्ट है आपके पास अपडेट योर नॉलेज। यहाँ पर आपको ओपन सोर्स का मीनिंग बताया हुआ है कि ओपन सोर्स क्या है। ओपन सोर्स रेफर्स टू दो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स विच मस्ट बी अवेलेबल टू एवरीबॉडी फ्री ऑफ कॉस्ट। कि ओपन सोर्स उन सॉफ्टवेयर्स को कहते हैं जो आपको हर एक इंसान को, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया गया है ऑन इंटरनेट के ऊपर। एनीबॉडी कैन एडिट और मॉडिफाई, एडिट मैंने चेंज करना, मॉडिफाई मीन्स भी होता है चेंज करना, कोई भी इंसान इसमें चेंजेस कर सकता है इट्स सोर्स कोड को। इट मस्ट बी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। नेक्स्ट है आपके पास आपको ये बिल गेट्स के, जिन्होंने, देखते हैं क्या कहा है इन्होंने। बिल गेट्स इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के ये फाउंडर हैं। द वर्ल्ड वाइड लीडर इन सॉफ्टवेयर, जिन्होंने सॉफ्टवेयर की क्या की, सॉफ्टवेयर को डेवलप किया। बिल गेट्स इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। बिल गेट्स जो हैं संसार के सबसे रिचेस्ट पर्सन, रिचेस्ट मतलब सबसे अमीर पर्सन हैं। हिज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट डेवलप्ड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने ही विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।